कि भारी बहुमत से कमल का फूल अंता उपचुनाव में खिलेगा। वो एक सामान्य परिवार से ही नहीं आता है, वो जनता से जुड़ा हुआ जनप्रतिनिधि है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में नाराजगी नहीं है। कांग्रेस को उन व्यक्ति को ही क्यों चुना जिसके ऊपर इतने बड़े आरोप है, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। सर, जिस तरीके से शुक्रवार को बीजेपी ने अंता चुनाव के लिए अपनी चुनाव संचालन समिति का भी गठन कर दिया है और आपको चुनाव प्रभारी भी बनाया है, आगे की रणनीति क्या होगी प्रचार प्रसार? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। हम चुनाव हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, स्थानीय स्तर पर हो, हमारे जो विकास के कार्य हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी को छवि है। यशस्वी बंजरलाल जी ने अपने कार्यकाल के दौरान, भाजपा के कार्यकाल में जो हमारे 18 महीनों के कार्य है, उसके आधार पर हमारे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, व्यवहार है, कृति है, वृत्ति है, उसके आधार पर हमारे संगठन का जो व्यवस्थात्मक ढांचा है, उसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। और पूरी व्यवस्था हमारी चुनाव की रणनीति, हम चुनाव के दिन चुनाव नहीं लड़ते हैं। एक चुनाव समाप्त होने के बाद हमारा दूसरा चुनाव की व्यवस्था निरंतर चलती है। इसलिए अंता का उपचुनाव है, इसीलिए कोई हम व्यवस्था नहीं करते। हमारी व्यवस्थाएं निरंतर चलती है। जनता का जो रुझान हमको मिल रहा है, आम जन का जो रुझान मिल रहा है, हमारे कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, आम आदमी का विश्वास जीते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारी बहुमत से कमल का फूल अंता उपचुनाव में खिलेगा। सर, जिस तरीके से इस बार बीजेपी ने एक अंता विधानसभा सीट पर जो है नए चेहरे को उतारा है, एक साहूकार भी हैं वो। देखिए, एक वो सामान्य परिवार से आने वाला हमारा कार्यकर्ता है। लंबे समय से वो संगठन में कार्य कर रहा है। वो एक सामान्य परिवार से ही नहीं आता है, वो जनता से जुड़ा हुआ जनप्रतिनिधि है। और एक कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक जो कैमरे हैं, वो हर कार्यकर्ता पे लगा है। जो कार्यकर्ता काम करता है, जनता के बीच में रहता है, उसको अवश्य मौका मिलता है। और ये हमारा जो प्रत्याशी है, ये बहुत ही सामान्य परिवार से, सबका मिलन जुलन हंसमुख है, किसी तरह का उस पर लांछन नहीं है। ऐसी स्थिति में वो जो हमारा प्रत्याशी है, वो सबको स्वीकार्य है, और जो सबको स्वीकार्य है वो जीतेगा। सवाल और है कि जिस तरीके से रामपाल मेघवाल भी अब वापस आ गए हैं, लेकिन कुछ और भी नेता हैं जिन्होंने टिकट चाही थी, नहीं मिल पाई, नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में नाराजगी नहीं है, और जिनका आपने नाम लिया उन्होंने भी आपके सामने, पूरी मीडिया के सामने अपनी बात कह दी है। और छोटा बड़ा बहुत बड़ा परिवार है। अगर कई छोटी मोटी नाराजगी होती है तो उसको ठीक करते हैं, वो नाराजगी बाहर नहीं आती। हमारे घर की नाराजगी है, मेरे जानकारी में अभी ऐसी कोई नहीं है, फिर भी होगी तो उसको हम ठीक करेंगे। कि वो जिस कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जो आरोप लगा रहे हैं, उनके पास प्रमाण है, इसीलिए तो लगा रहे हैं। उनके साथी और कांग्रेस प्रत्याशी के मंत्रिपरिषद के साथी जो आरोप लगा रहे हैं, उस पर उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं इतने दिन से यहाँ भी घूम रहा हूँ। अंता की जनता एक सवाल अवश्य पूछती है कि भाई आखिरकार कांग्रेस को उन व्यक्ति को ही क्यों चुना जिसके ऊपर इतने बड़े आरोप है, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। इसलिए ये मुद्दा भी कहीं न कहीं ऊपर जनता तो ये भी बोल रही है कि अगर इतने बड़े आरोप हैं तो उनको जेल में डाल दीजिए। एक न्यायिक प्रक्रिया है, जेल में डालना का ऐसा तात्पर्य नहीं है कि जेल में डाल दीजिए, ऐसे नहीं जाते। न्यायिक प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच में सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से आप अभी हमारे साथ मिले हुए थे और जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे थे। और हमारे साथ थे जयराम पटेल जी, जो कि अभी चुनाव संचालक समिति के प्रभारी बनाए गए हैं। और जिस तरीके से आपने जाना कि लगातार जो है तैयारियां भी तेज हैं, तैयारियां सही हो रही हैं और प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन जो है वो लगातार अब चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं और तैयारियों की भी जायजा जो है लिया जा रहा है। मीटिंगें चल रही हैं, मामले में आगे क्या होता है, चुनावी अपडेट हम आप तक अंता की जमीन से पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ अंता।